माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज इसके अंदर हम करने वाले हैं अफोरिज्म नंबर 23 ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि हमारी सीरीज चल रही है फर्स्ट 27 अफोरिज्म्स की, जो कि सीबीडीसी ने सिलेबस दे रखा है। सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के जो कोर्स में, ये एंटायर कोर्स में उन्हें क्या करना है, फर्स्ट 27 अफोरिज्म को समझना है और सेकंड पोर्शन में 105 to 145 जिसमें कि ड्रग प्रूविंग है वो समझना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पोर्शन फर्स्ट 27 अफोरिज्म्स का चल रहा है, जिसमें कि आज हम 23 करेंगे। इसके पहले के सारे अफोरिज्म मतलब कि 22 तक और जिसमें भी जिसके फुटनोट थे वो मैंने बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर रखा है। चैनल पर प्लेलिस्ट और ऑर्गेनॉन नेम से आप वहां पर उन सभी को देख सकते हैं। और अब वो स्टूडेंट जो कि मेरी वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो अफोरिज्म्स को समझते हैं, तो उन्हें आज 23 भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये अफोरिज्म नंबर 22 और उसके फुटनोट का ही कंटिन्यूएशन है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है ये। तो मैं थोड़ा सा जिस्ट देती हूँ लास्ट का, ताकि आप कनेक्ट कर पाए, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर हम बुक से रीड करके एक एक लाइन को समझेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं स्टार्टिंग में ही जिस्ट बता देती हूँ, ताकि आपको जब हम मतलब बुक रीड करें तो और अच्छे से वो चीज़ सेकंड टाइम में आपको ग्रास्प हो जाए, बहुत अच्छे से समझ आ जाए, उस अफोरिज्म पे आपका एक अच्छा कमांड हो जाए और फिर आप रिविजन करेंगे तो 100% आपको समझ आ जाता है। तो ये था पूरा पैटर्न समझाने का। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट ये है कि लास्ट अफोरिज्म में हमने पढ़ा था, अफोरिज्म नंबर 22 में बताया गया था कि जब डिजीज को क्योर करना था तो हम दो मेडिसिन निकाल रहे थे डिजीज को क्योर करने के लिए, और उस मेडिसिन को दो पैथी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे। एक था एंटीपैथी, दूसरा था होम्योपैथी। मीन्स कि एक अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम के बेसिस पे क्योर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डायरिया है तो ऐसी मेडिसिन दे रहे थे जिससे कि कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस हो जाए, और सिमिलर्स के बेसिस पे कि जो एक नेचुरल डिजीज के सिम्टम्स हैं और एक जो ड्रग प्रूविंग के थ्रू सिम्टम्स आए, तो सिमिलर सिम्टम्स मैच करा के दवाई देते हैं, तो उस पैथी को बोला जाता है होम्योपैथी। और थर्ड एलोपैथी बताया गया था कहाँ, अफोरिज्म नंबर 22 के फुटनोट में। तो एलोपैथी और पैलिएटिव मेथड को वहां पे बताया गया था। तो इसमें क्या होता है कि किसी सिम्टम को क्या कर रहे, पैलिएट कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए हम क्या कर रहे थे, दबा दे रहे थे ताकि उसको रिलीफ मिल जाए। एलोपैथी एक हेट्रोजीनस मेथड यूज कर रही है, मतलब उसमें ड्रग का पिक्चर और जो डिजीज का पिक्चर है वो मैच नहीं कर रही थी। तो ये तीनों मेथड और अच्छे से ये सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है मैंने लास्ट में। तो अब 23 में क्या कहना चाहेगा कि ये जो एलोपैथी मेथड था, जो पैलिएटिव मेथड होता है, जो एंटीपैथी होता है, जिसमें कि हम सिम्टम को बस क्या कर रहे थे, या तो दबा दे रहे थे या अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम से बस कुछ भी करके उसको रिलीफ करवा दे रहे थे, रोक दे रहे थे उस पॉइंट पे। तो इसका क्या बेनिफिट होगा और क्या इसके नुकसान होते हैं। तो बेनिफिट में तो ये हो जाएगा कि हाँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम आई, पेशेंट एकदम से लेकर आया है और वो एकदम परेशान है उस टाइम पे, तो मेडिसिन दी, वो इसको आराम रिलीफ मिल जाएगा, तो उसे लगेगा कि मैं अब क्योर हो चुका हूँ। पर इसका नुकसान क्या होगा, थोड़े ही टाइम बाद में उसको वो जो बीमारी थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो एकदम से एग्रवेट कर जाती है, सडन पीक लेवल पे राइज कर जाती है और वो उसको कहीं ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा हार्म पहुंचा रही होती है। ये इसका नुकसान था। तो यही बताया गया अफोरिज्म नंबर 23 में। अब इस अफोरिज्म को हम बुक से रीड करके भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि ऑल प्योर एक्सपीरियंस, however, and all accurate research convinces us that persistent symptoms of disease are far from being removed or annihilated by opposite symptoms of medicines, as in allopathic, angiopathy और palliative method। कह रहा है कि ये प्योर एक्सपीरियंस ने भी इस चीज़ को साबित कर दिया है, और जितने भी एक्यूरेट रिसर्चेज हैं इस बात को कन्विंस कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ का प्रूफ दे रहे हैं कि अभी भी वो जो इस मेथड से, कौन सा मेथड, एलोपैथिक मेथड, एनेंशियोपैथी या एंटीपैथिक बोले या फिर पैलिएटिव मेथड बोले, इन मेथड से अगर किसी बीमारी को क्योर किया गया है तो क्या होता है इसके अंदर कि वो प्रॉपर, और ये सारे मेथड कैसे हैं, अपोजिट सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन, मतलब इन सारे केसेस में क्या कर रहे हैं, हम सिम्टम्स के अगेंस्ट में मेडिसिन देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो डिजीज थी ना, उसके सारे साइन और सिम्टम्स अभी भी क्या हैं, परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट मतलब अभी भी रह गए हैं, वो कंप्लीटली क्योर नहीं हुए हैं। इस बात का प्रूफ हमें एक्सपीरियंस से भी मिल रहा है और जितने भी रिसर्चेस हुए हैं उस चीज से मिला है। ठीक, फिर आगे कह रहा है ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब इसके अपोजिट में बोले तो आफ्टर ट्रांजिएंट, मतलब थोड़ी देर के लिए, अपरेंट एलिवेशन, मतलब थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगना, रिलीफ महसूस होना, they break forth again only with increased intensity and become manifested aggravated।
तो मतलब कह रहा है कि थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि ये थोड़े टाइम का रिलीफ दिलवा दिया, एलिवेट कर दिया प्रॉब्लम को, और उसके बाद क्या होगा, इसकी डबल मतलब ब्रेक फोर्थ करेगा, वापस से वो बीमारी आ जाएगी, वो प्रॉब्लम आएगी विद इंक्रीज इंटेंसिटी। हल्का पेन था, ग्रेड 1 का पेन होगा, 2 का होगा, अभी एकदम से बढ़ गया, राइज कर गया, 3/4 लेवल में भी जा रहा है, मतलब एक समझो कि इंटेंसिटी का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। एंड बिकम मैनिफेस्टेड एग्रीवेटेड, मैनिफेस्टली एग्रीवेटेड मतलब कि एग्रीवेशन का मतलब क्या होता है, और प्रॉब्लम बढ़ जाना, तो वो प्रॉब्लम और भी दुगनी रेट से बढ़कर आएगी, बहुत ज़्यादा और नुकसानदायक होगी। और ये बीमारी कभी भी इस तरीके की मेथड से क्योर नहीं होती, उसके साइन और सिम्टम्स अभी भी उस पर्सन के अंदर रह जाते हैं। तो यही बताया है 23 अफोरिज्म में कि बेनिफिट क्या है और क्या इसके हार्म है, किसके, ये जितने भी मेथड आपको ब्रैकेट में गिवन है, ठीक है। तो ये था अफोरिज्म नंबर 23। आई होप कि आपको इजीली समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अफोरिज्म नंबर 24 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।